नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं हिंद लाइव। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लगातार कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ऐसी बातें राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। तो इसी बीच आपको बता दें कि लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि अगर वे विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो यह कोई अजूबा नहीं होगा। हमसे पहले भी कई केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा और कहां से लड़ूंगा, यह सब केंद्रीय संसदीय बोर्ड को तय करना है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मेरे चुनाव लड़ने को लेकर गठबंधन के दल ही भ्रम फैला रहे हैं। मैं साफ कर दूं कि राज्य में मुख्यमंत्री का पद स्थिर है। अगली बार भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले से अधिक विधायकों के समर्थन से बनेंगे। चिराग पासवान शनिवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो राज्य में अपराध की घटनाओं को बढ़ने के विपक्ष के आरोप पर चिराग पासवान ने ये तक कहा कि अपराध में वृद्धि हम सबके लिए चिंता का विषय है। हमने अपनी चिंता जाहिर की है, आगे भी हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। विपक्ष को भी चाहिए कि इस मामले में राजनीति ना करे और हमारे लिए संतोष का विषय यह है कि पुलिस अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चिराग पासवान कई मामलों पर बोलते नजर आते हैं। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों के निर्धारण में उनकी कोई भूमिका नहीं है ऐसी बातें कहा, क्योंकि हमारे विधायक नहीं है, फिर भी एनडीए घटक के नाते हम राज्य सरकार का समर्थन करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की। कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लगातार कई ऐसे मुद्दों पर बातचीत की है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अभी भी मोदी के हनुमान हैं, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के बताए गए रास्तों पर चलने की हर एक अहम प्रयास करते हैं और यही कारण है कि एनडीए में अभी भी अपने विचारों को व्यक्त न करते हुए पार्टी की मजबूती की ही बात केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान करते हैं। अब मामले कुछ ऐसे हैं कि लगातार बिहार में आपराधिक मामलों में वृद्धि देखी जा सकती है। लगातार भले ही नीतीश कुमार कहते हैं कि अब कहीं ना कहीं बिहार में लगातार अपराध कम हो रहा है, लेकिन ऐसा मालूमात नहीं होता है और यही कारण है कि विपक्ष पार्टियां लगातार नीतीश कुमार पर हमला करती है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नीतीश कुमार का बचाव करना क्या एनडीए की मजबूती है या फिर कोई मजबूरी है? यह लगातार राजनीतिक गलियारों में बातें उठती है, लेकिन आपको निष्पक्ष रूप से आपको बता दें कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान एनडीए में रहने के बाद भी अगर विधानसभा चुनाव की तैयारी भी करते हैं तो ऐसा उनका साफ तौर पे कहना है कि ये कहीं ना कहीं संसदीय बोर्ड का तय होगा। लेकिन ऐसे में अगर वो चुनाव लड़ते हैं, कहां से लड़ते हैं, तो इन बातों पर किसी को अभिव्यक्ति के साथ ही हम पे नकारात्मक संदेश जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ना ही सिर्फ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पद की गरिमा थोड़ी बहुत डगमगाती है, बल्कि कहा जाए तो चिराग पासवान साफ तौर पे कह दिए कि ये पार्टी का फैसला होगा और लगातार उनकी पार्टी की तरफ से बयानों से साफ प्रतीत हो रहा है कि हर कोई चाहता है कि चिराग पासवान इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाए। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ खास होगा। तो ऐसी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा हिंद लाइव पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।